24 साल बाद पाकिस्तान आने वाली ऑस्ट्रेलियाई टीम का दौरा, पाकिस्तानी दुश्मनों को खटकने लगा। भारत से ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ियों के खानदान को धमकियां दी जाने लगीं। सिक्योरिटी जराये के मुताबिक ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेट टीम को धमकी आमेज पैगाम दिए गए। ऑस्ट्रेलियाई टीम के एक रुकन को इंस्टाग्राम पर धमकी दी गई कि पाकिस्तान में खेलने के संगीन नताइज होंगे। सिक्योरिटी जराये के मुताबिक ये धमकियां इंस्टाग्राम पर जाली अकाउंट से दी गई। धमकियों के पीछे भारतीय गुजरात में मुकीम मकामी हेल्थ और सेफ्टी ऑफिसर भारतीय शहरी मुराइदल तिवाड़ी निकला। भारत की तरफ से इससे पहले भी इंटरनेशनल टीमों का दौरा पाकिस्तान खत्म करने की कोशिशें की गई थी, जिसके बायस न्यूजीलैंड और इंग्लैंड की टीमें अपना दौरा पाकिस्तान मनसूख भी कर चुकी। इस बार पाकिस्तान में मुकम्मल सीरीज खेलने के लिए मौजूद ऑस्ट्रेलियाई टीम सिक्योरिटी इंतजाम पर मुतमईन और खेलने के लिए बेताब है। महंगाई के मारे अवाम को बिजली का जोरदार झटका। मार्च में बिल छप्पर फाड़ कर आएंगे। जनवरी में इस्तेमाल की गई बिजली पर फी यूनिट तकरीबन 6 रुपए मजीद देना होंगे। हुकूमत की नाअहली का बोझ अवाम उठाएंगे। नेपरा समात में इंकशाफ हुआ कि LNG ना मिलने से नंदीपुर समेत मुख्तलिफ पावर प्लांट्स बंद हैं। जनवरी में LNG के सौदे मनसूख हुए। फर्नेस ऑयल का ज्यादा इस्तेमाल हुआ। एक जौहरी प्लांट भी जबरी तौर पर बंद था। जनवरी की फ्यूल एडजस्टमेंट में फी यूनिट बिजली 5 रुपए 94 पैसे महंगी होगी। कल से पेट्रोल की कीमत में भी 5.5 रुपए फी लीटर और डीजल की कीमत में 4.5 रुपए लीटर इजाफे का खदशा। पेट्रोलियम डिवीजन के जराये का कहना है कि 4 रुपए लेवी शामिल करने से पेट्रोल की फी लीटर कीमत में 9.5 रुपए इजाफा बनता है। अगर पीपुल्स पार्टी का मुकाबला कर सकते हो तो आज खिताब में असेंबलियां तोड़ दो, इंतखाबात का ऐलान करो, हम मुकाबले के लिए तैयार हैं। बिलावल भुट्टो का वज़ीर आज़म को खुला चैलेंज। हैदराबाद से लॉन्ग मार्च के शुरका से खिताब में कहा, बुज़दिल इंतखाबात से भाग रहे हैं, खुद असेंबलियां तोड़ दो, खुद मुस्ताफ़ी हो जाओ, खुद घर चले जाओ, वरना जियाले आ रहे हैं, जमहूरी हमला करेंगे, इमरान खान को घर भेजेंगे। बिलावल ने गो इमरान गो का नारा भी लगा दिया और कहा कि अभी तो लॉन्ग मार्च का एक ही दिन हुआ है और बनी गाला से चीखें निकल रही हैं। इंशाल्लाह सभा वज़ीर आज़म तकरीर कई आगे के सरूर चीज़ ने जो चीज़ आज जे सभा में इंशाल्लाह तासो पेट्रोल 10 रुपए अर्जान छी, बिजली में इंशाल्लाह 5 रुपए यूनिट तासो सभा ऐलान छी 5 रुपए। वज़ीर आज़म कौम से खिताब में पेट्रोल 10 रुपए सस्ता करने का ऐलान करेंगे। वज़ीर दिफा परवेज खटक का दावा। ये भी कहा कि अगले 4 माह तक पेट्रोल महंगा नहीं होगा। फी यूनिट बिजली की कीमत में भी 5 रुपए कमी का ऐलान हो जाएगा। नौशहरा में खिताब करते हुए विफाकी वजीर ने यह भी दावा कर दिया कि वज़ीर आज़म का तीसरा अहम ऐलान ये होगा कि बेरोजगार BA पास अफराद को माहाना 10 से 20 हजार रुपए दिए जाएंगे। वज़ीर आज़म इमरान खान आज कौम से खिताब करेंगे। फवाद चौधरी का कहना है कि वज़ीर आज़म रूस यूक्रेन तनाज़ा, मईशत और आलमी चैलेंजेस पर कौम को एतमाद मिलेंगे। वज़ीर आज़म का कल लाहौर जाने का फैसला। इमरान खान की चौधरी बरादरान से मुलाकात मुतवक्के। वज़ीर आज़म अहम इत्तेहादी काफ लीग के तहफ़्फ़ुज़ात सुनेंगे। मुश्किल वक्त में साथ न छोड़ने की दरख्वास्त करेंगे। अदम एतमाद की तेज़ होती कोशिशों और नंबर गेम में काफ लीग तुरुफ का पत्ता बन गई। आसिफ जरदारी और मौलाना फजलुर रहमान की चौधरी बरादरान से दो मुलाकातें हो चुकी। सदर नून लीग इख्तिलाफात को एक तरफ रखकर चौधरी बरादरान से 14 साल बाद मिलने आए। चौधरियों को शहबाज शरीफ से किए गए 3 सवालों के जवाब का इंतजार। अदम एतमाद पर हुकूमत के साथ जाना है या अपोजिशन के? हमारा रद्द अमल आपके जवाब पर मुनहसर होगा। चौधरी बरादरान ने फैसला सुना दिया। मुलाकात के लिए घर आए अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक के सामने अपनी पोजीशन रख दी, लेकिन चौधरियों ने शहबाज शरीफ के सामने क्या 3 सवालात रखे हैं, ये अभी तक राज है। क्या शहबाज शरीफ के पास इन सवालों के जवाब हैं? शरीफ फैमिली ने भी चुप का रोजा रख लिया। चौधरी बरादरान के सवाल पर सिराजुल हक ने भी कहा कि अदम एतमाद पर उनकी पॉलिसी भी वेट एंड वॉच की है। चंद वोटों की बदौलत अक्सरियत को अकलियत में बदलने की सलाहियत से माला माल। काफ लीग का किरदार अदम एतमाद की सरगोशियों में अहमियत इख्तियार कर गया। हुकूमती और ऑपोजिशन हलकों की मुलाकातें, राबते और मशवरे बढ़ गए।
वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी का कहना है कि आसिफ जरदारी 15 साल और इमरान खान 3.5 साल का हिसाब दे दें, अवाम खुद ही फैसला कर लेंगे। सिंध का खजाना क्यों खाली हो गया, इसी का हिसाब लेने आए हैं। कहा कोई रुकावट खड़ी की गई तो तोड़ देंगे, अगर ये लिटिल मार्च है तो परेशानी क्यों है, पसीना क्यों आ रहा है। रत्त डेरों में खिताब करते हुए असद उमर ने कहा कि वज़ीर आज़म इमरान खान ने बल्ला उठा लिया है। इमरान खान सिंध से जरदारी को भगाने के लिए आ रहे हैं। वफाकी वज़ीर अली जैदी का कहना था कि बेबी जरदारी अब्बा के लूटे हुए माल को बचाने की कोशिशें कर रहा है। पीपल्स पार्टी 2023 में सिंध से कोई सीट नहीं जीत सकेगी। PTI आज लाड़काना में सियासी मैदान सजाएगी। मौलाना फजल रहमान और मुस्लिम लीग नून के सदर शहबाज शरीफ के दरमियान टेलीफोनिक राबता। शहबाज शरीफ ने मौलाना फजल रहमान को सरबरा BNP मेंगल से मुलाकात पर एतमाद में लिया। अदम एतमाद से मुतालिक कानूनी और आईनी मामलात पर राय लेने पर और हुकूमत मुखालिफ तहरीक में तेजी लाने पर मुशावरत। वज़ीर आज़म इमरान खान से आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा की मुलाकात। पाक फौज के पेशेवराना उमूर और मुल्क की सिक्योरिटी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। मुलाकात में कौमी सलामती से मुतालिक उमूर पर भी मुशावरत की गई। कराची के इलाके लांढी में घर के बाहर डकैती की वारदात। पड़ोस के घर से बाहर निकलता फर्स्ट ईयर का नौजवान मुबैना तौर पर डकैतों की गोली लगने से जिंदगी की बाजी हार गया। इलाका मकीन का कहना है कि उस्मान अपने घर के बाहर खड़ा था कि गोली की आवाज़ आई। बाहर जाकर देखा तो उस्मान को गोली लगी थी। पुलिस के मुताबिक उस्मान को जख्मी हालत में अस्पताल पहुंचाया गया, जहां वो दम तोड़ गया। उस्मान के मामू नदीम ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि वारदात देखते हुए उस्मान डर के भागा तो डाकू ने उस्मान को गोली मार दी। मुल्तान में कितने पुलिस अफसरान तफ्तीश की काबिलियत रखते हैं। 517 का इम्तहान लिया गया, सिर्फ 31 काबिलियत के मायार पर पूरा उतरे। ASI से इंस्पेक्टर रैंक के 486 अफसरान फेल हो गए। फेल होने वालों में बेशतर थानों के SHOs भी शामिल हैं। सानहे मरी भूलने नहीं देंगे। लाहौर हाई कोर्ट रावलपिंडी बेंच के रिमार्क्स। कहा 22 लोग जान से गए, अभी तक किसी को कोई परवाह नहीं। अवाम की आंखों में धूल क्यों झोंकी जा रही है। PDMA को कहां से फंड्स मिलते हैं, कितने फंड्स मिलते हैं। 2 साल में कितने अफसरान का तबादला हुआ, क्यों हुआ। क्या CPO को तब्दील करने का केस सेफ्टी कमीशन में नहीं जाना चाहिए था। 2 दिन में रिपोर्ट पेश न की तो चीफ सेक्रेटरी को जाती हैसियत में तलब करेंगे। अदालत की फवाद चौधरी की ट्वीट। जिले और सूबाई अफसरान के दरमियान व्हाट्सएप का सारा रिकॉर्ड पेश करने की हिदायत। PFUJ का पीका ऑर्डिनेंस के खिलाफ यौम सियाह पाकिस्तान फेडरल यूनियन जर्नलिस्ट का इस्लामाबाद में प्रेस क्लब के बाहर एहतजाज। सहाफ़ी बरादरी ने सियाह परचम लहराया। एहतजाज में रहनुमा पीपल्स पार्टी फरतुल्लाह बाबर, सिविल सोसाइटी और मजदूर यूनियंस के ओहदेदार भी एहतजाज में शामिल। प्रेस क्लब के बाहर एहतजाज में PFUJ के सेक्रेटरी नासिर जैदी ने कहा कि ऑर्डिनेंस के खिलाफ जद्दोजहद जारी रहेगी जब तक पैका ऑर्डिनेंस वापस नहीं लिया जाता, जब तक हुकूमत होश के नाखुन नहीं लेती। रैली के शरका पार्लियामेंट हाउस के सामने पहुंच गए। मुजाहिरीन की D चौक पर पुलिस से हाथापाई। PFUJ का पैका ऑर्डिनेंस के खिलाफ यौम सियाह सखर, ठट्टा, भावलनगर और बहावलपुर एहतजाजी मुजाहरे किए गए। मुजाहिरीन का कहना था कि हक व सच की आवाज़ को दबाने के हुकूमती हथकंडे किसी सूरत बर्दाश्त नहीं करेंगे। ऑर्डिनेंस फौरी तौर पर वापस नहीं लिया तो मुल्क गिर एहतजाजी तहरीक शुरू करेंगे। बहावलनगर में सहाफ़ियों ने बाजुओं पर स्याह पट्टियां बांधकर एहतजाजी रैली भी निकाली। बलूचिस्तान हाई कोर्ट ने पैका ऑर्डिनेंस के खिलाफ दरखास्त काबिल समाअत करार दे दी। अटॉर्नी जनरल को नोटिस जारी, 2 हफ्तों के अंदर जवाब दाखिल कराने की हिदायत। आईनी दरखास्त बलूचिस्तान बार काउंसिल और बलूचिस्तान यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट की जानिब से दायर की गई। लाहौर हाई कोर्ट बार के सदर मकसूद भट्टर ने भी पैका ऑर्डिनेंस इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिया।
रूस और यूक्रेन के दरमियान मुज़ाकरात का आगाज़ हो गया। यूक्रेनी सदर के तर्जुमान ने तस्दीक कर दी। सदारती मुशीर के मुताबिक बेलारूस में रूस की वफ़द से मुज़ाकरात शुरू हुए। दूसरी तरफ रूसी सदारती तर्जुमान का कहना है कि यूक्रेन के साथ मुज़ाकरात से कबल अपने मौक़िफ़ का ऐलान नहीं करेंगे, मुज़ाकरात का इंतज़ार करना चाहिए। यूक्रेनी सदर ने आइंदा 24 घंटे अहम करार दे दिए। रूसी फ़ौज के हमलों की रफ्तार कम होने की तस्दीक। दारुल-हुकूमत कीव की जानिब पेशकदमी अभी जारी। रूस के हमले 5वें रोज़ में दाखिल कीव और खार्किव में शदीद धमाके सुने गए। रूसी फौज के गुज़िश्ता रोज़ हर समत से हमले। जंग के आगाज़ से अब तक 14 बच्चों समेत 350 से ज़ायद यूक्रेनियों की हलाकत की तस्दीक। आज बरकतों और रहमतों वाली शब मेराज। रब कायनात ने आज की रात ही अपने महबूब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपनी कुर्बत से सरफराज फरमाया। मसाजिद और घरों में खुसूसी इबादात और नवाफिल का एहतमाम। कराची में कोरोना की फिर जंप। 24 घंटों में मुस्बत केसेस की शरह 2.5% से बढ़कर 7.4% हो गई। हैदराबाद में 8% रिकॉर्ड। मजमूई तौर पर मुल्क भर में कोरोना की शरह सिंगल डिजिट में रिकॉर्ड, लेकिन एहतियात अब भी ज़रूरी। मुल्क में कोरोना से मजीद 5 अफराद इंतकाल कर गए। 856 नए केसेस रिपोर्ट। मुल्क भर में कोरोना मुस्बत केसेस की शरह 2.5% रही। इमरान खान पर फिल्म बनाने का प्लान है और किरदार मैं खुद निभाऊंगा। अभी तक तो नहीं है, लेकिन मुझे लगता है कि उनकी बड़ी इंटरेस्टिंग लाइफ है एंड एक जर्नी है। मौका मिला कि आप प्ले करें इमरान खान। आई विल वर्क हार्ड एंड आई कैन डू द कैरेक्टर। शमून अब्बासी नवाज शरीफ का किरदार करने में सबसे बेहतर करेंगे। आई डोंट थिंक सो। मैं साजिद हसन से कराऊंगा। साजिद हसन से कराएंगे नवाज शरीफ का किरदार। ओके। 500 की दौड़ में अदाकार एहसन खान सनब सईद को ना हरा सके। प्रोग्राम जश्न क्रिकेट में गुफ्तगू करते हुए कहा कि उनका सियासत में आने का कोई इरादा नहीं। इमरान खान पर फिल्म जरूर बननी चाहिए। ये भी कहा कि अगर उन्होंने नवाज शरीफ पर फिल्म बनाई तो मरकजी किरदार के लिए साजिद हसन का इंतखाब करेंगे। प्रोग्राम में अली मीर की इमरान खान के रूप में एंट्री। मास्क पहनना कभी इतना मुश्किल तो ना था, लेकिन एक मास्क में भारत की सियासी जमात शिवसेना के कारकुन के पसीने निकाल दिए। भारतीय रियासत उत्तर प्रदेश में रैली के दौरान एक कारकुन सबसे बेखबर मास्क के साथ लड़ाई लड़ता रहा कि आखिर इसको पहनना कैसे है। मास्क पहनने की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल।